हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 4 में, और इसको भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हम यहाँ पे जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए जो है वो यहाँ पे टॉप 1000 एमसीक्यू यहाँ पे कर रहे हैं, और इस टॉप 1000 एमसीक्यू में से आपके यहाँ पे 30 एमसीक्यू आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे हम डेली के जो है वो 25 जो है एमसीक्यू हम यहाँ पे करते हैं। तो उसी का यहाँ पे आज पार्ट 4 है, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 75 एमसीक्यू हमने कर लिए हैं, और आज हम जो है वो नेक्स्ट 25 एमसीक्यू यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स यहाँ पे नहीं देखे तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो आप जहाँ से देखकर उन पार्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी क्लिक कर आप उन पार्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम हमारा जो है वो पार्ट 4 है, तो इस पार्ट को भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करते हुए चलेंगे। तो ये जो टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ है, इसमें आपकी साइंस सेक्शन भी कवर हो जाएगी, यहाँ पे हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, और पूरी जो जीके होती है वो भी यहाँ पे इसमें कवर हो जाएगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी यहाँ पे इस एमसीक्यू सीरीज़ में यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं शुरू। और आगे बढ़ने से आपको बता दें कि अगर आप पहली बार इस यहाँ पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप चाहते हैं जो सीरीज़ यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के बाद भी कंटिन्यू रहें, तो एटलीस्ट यहाँ पे 150 लाइक्स तो आपको इस वीडियो को यहाँ पे करना होगा। और यहाँ से इस सीरीज़ को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत की जा रही है। इस सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ये आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही के लिए लाए जा रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पे जो मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट के साथ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या कहता है, तो वो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब। तो जो चेनाब रिवर है उसका जो ऋग्वेदिक नेम है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो वो है यहाँ पे सिंधु आएगा, वितस्ता आएगा, अस्किनी आएगा, या फिर पारुशिनी आएगा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो चेनाब रिवर है उसका जो ऋग्वेदिक नेम है वो यहाँ पे कौन सा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे हमारा आएगा क्या, वो यहाँ पे आएगा अस्किनी। तो यहाँ पे अस्किनी जो है वो यहाँ पे चेनाब रिवर का ऋग्वेदिक नेम है। अगर हम यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे सिंधु जो है वो किस रिवर का नेम है, तो वो यहाँ पे नेम है इंदुस रिवर का। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर हम वितस्ता की बात करें तो ये किसका नेम है, तो ये यहाँ पे है झेलम रिवर का। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इस जे फैक्ट्स के रिलेटेड भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है हु कंडक्ट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो वहाँ पे बुद्धिस्ट के काउंसिल हुए थे, यानी जो बुद्धिस्ट के जो भी उन्होंने करवाई थी, तो उन 4 काउंसिल जहाँ पे हुए थे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उसमें से जो 4th काउंसिल है वो यहाँ पे किसने करवाया था, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे अशोक आएगा, अजातशत्रु आएगा, शिशुनाग आएगा, या फिर कनिष्क आएगा। तो इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से यहाँ पे किसने जो है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा कनिष्क ने। तो यहाँ पे कनिष्क ने जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे करवाया था। तो टोटल 4 ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, इससे पहले यहाँ पे 3 हुए थे। तो वो यहाँ पे किसने किसने करवाए थे वो यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं। तो जो फर्स्ट करवाया था वो यहाँ पे करवाया था अजातशत्रु ने, सेकंड करवाया था यहाँ पे शिशुनाग ने, और थर्ड करवाया था यहाँ पे अशोका ने। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको 4th ही यहाँ पे पूछा जाए, थर्ड भी आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम और फैक्ट्स की बात करें तो जो 4th यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो ये यहाँ पे कश्मीर में हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के मोस्ट प्रोबेबली चांस बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम में आने से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे जेकेपी का एग्ज़ाम है, और मैक्सिममली वो क्वेश्चंस जो जेकेपी के रिलेटेड होंगे वो ही यहाँ पे आपको पूछेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो यहाँ पे कश्मीर में हुआ था। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है। तो वो यहाँ पे कहता है बट इज़ द कैपिटल ऑफ किंगडम पांड्या। तो जो पांड्या किंगडम थे उनके यहाँ पे कैपिटल कौन थी, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, उदयपुर है, मदुराई है, अवंती है, या फिर मगध है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो यहाँ पे किंगडम था पांड्या किंगडम, यानी जो साउथ किंगडम था, तो साउथ इंडियन किंगडम में जो पांड्या आता था तो उसकी यहाँ पे हमें कैपिटल बतानी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा मदुराई। तो मदुराई यहाँ पे कैपिटल आती है पांड्या किंगडम की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे मेडिवल यहाँ पे रूलर्स हैं, इनको हम डिटेल में अपनी हिस्ट्री सेक्शन में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कवर कर ली है।
और बाकी की हिस्ट्री जो है वो भी हम यहाँ पे आने वाले पार्ट्स में यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जीके की भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसके रिलेटेड और फैक्ट्स की बात करें तो उदयपुर जो है वो किस किंगडम की कैपिटल है, तो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। वो यहाँ पे पल्लव्स किंगडम आते हैं, तो उनकी यहाँ पे जो उदयपुर है वो उनकी कैपिटल आती है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 79 हमारे सामने है। तो वो यहाँ पे कहता है हु बिल्ट जामा मस्जिद एट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो न्यू दिल्ली है उसमें जो जामा मस्जिद है वो यहाँ पे किसने बनाई थी। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगज़ेब ने। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पे किस यहाँ पे जो रूलर था उसने यहाँ पे जामा मस्जिद को बनाया था न्यू दिल्ली में। इसमें से जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो यहाँ पे हमारा होगा शाहजहां। तो शाहजहां ने यहाँ पे न्यू दिल्ली में जो है वो यहाँ पे जामा मस्जिद को यहाँ पे बनाया था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है इसके यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कभी भी मिस आउट यहाँ पे नहीं करना। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम और बात करें तो शाहजहां ने कुछ और भी यहाँ पे फेमस बनाया था, तो वो यहाँ पे क्या था, तो वो यहाँ पे हमारा आता है ताजमहल। तो ताजमहल भी यहाँ पे शाहजहां ने ही बनाया था, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होगा। तो जिनको यहाँ पे नहीं पता वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है व्हेन वाज साइमन कमीशन फॉर्म्ड। तो जो यहाँ पे साइमन कमीशन थी वो यहाँ पे कब बनी थी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 1926 है, 1927 है, 1928 है और 1929 है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो साइमन कमीशन है वो यहाँ पे कब बनी थी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे हमारा आएगा 1927। तो 1927 में जो है वो यहाँ पे साइमन कमीशन बनी थी। तो साइमन कमीशन क्या थी, तो यहाँ पे एक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक कमीशन बनाई थी जिनका यहाँ पे जो हेड था वो यहाँ पे साइमन था, इसलिए यहाँ पे इस कमीशन को जो है वो साइमन कमीशन का नाम दे दिया गया। और ये यहाँ पे 1927 में बनी थी ब्रिटिश में, और जहाँ पे ये भारत में आई थी 1928 में। तो इसका यहाँ पे पूरी डिटेल में हम यहाँ पे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा होगा उनको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे साइमन कमीशन कब बनी थी और ये भारत कब आई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहाँ पे कहता है कुचिपुड़ी जो डांस है, क्लासिक डांस, वो यहाँ पे किस स्टेट का जो है वो क्लासिक डांस है। तो ये आपको बताना है कि जो कुचिपुड़ी है वो यहाँ पे किस स्टेट का क्लासिक डांस है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, केरला है, बिहार है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे किस स्टेट का ये कुचिपुड़ी डांस है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, तो वो यहाँ पे आपके सामने आएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो यहाँ पे कुचिपुड़ी है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि डांस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अगर हम और बात करें तो यहाँ पे एक डांस और आता है, वो यहाँ पे आता है कथक डांस, कथकली जिसे हम पूरा बोलते हैं। तो ऐसे हम कथक भी बोलते हैं। तो कथकली किस स्टेट का वो डांस है, तो वो यहाँ पे केरला स्टेट का वो डांस है। ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 7 क्लासिकल डांस है। उन सभी डांसेस के बारे में हम आने वाले यहाँ पे पार्ट्स में अपने जीके सेक्शन के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी जो है वो किस स्टेट का डांस है और जो कथकली है वो भी यहाँ पे किस स्टेट का डांस है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है ऑन विच डेट व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। तो यहाँ पे कौन सी तारीख को जो है वो दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ये यहाँ पे मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको यहाँ पे मिस आउट नहीं करना और आपको बताना है कि यहाँ पे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको खुद भी ट्राई करते जाना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर करना है कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितना आपका यहाँ पे स्कोर रहा। तो यहाँ पे हम इसके यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शंस। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे इस तरह से हैं। तो 21 जून है, 23 सितंबर है, 22 दिसंबर है और यहाँ पे नन ऑफ द अबव है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे हमारा होगा यहाँ पे 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को जो है वो दिन और रात जो है वो यहाँ पे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक और तारीख आती है जिसमें यहाँ पे दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। तो वो कौन सी है, वो यहाँ पे है हमारी यहाँ पे 23 मार्च।
तो 23 मार्च को भी यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पे 21 जून की बात करें तो इस दिन जो है वो यहाँ पे सबसे लंबा डे यहाँ पे होता है। तो सबसे लंबा दिन कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे होता है 21 जून में और सबसे लंबी रात होती है यहाँ पे 22 दिसंबर में। तो ये यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए कि सबसे लंबा दिन यहाँ पे कब होता है, सबसे लंबी रात कौन सी होती है और यहाँ पे डे एंड नाइट जो है वो कब बराबर होते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, अमेजन है, नाइल है, गंगा है या फिर इंदुस है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पे कौन सी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा नाइल। तो जो नाइल है वो यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पे हमारी आती है गंगा। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वर्ल्ड की भी पता होना चाहिए और भारत की भी पता होनी चाहिए। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। अगर हम अमेजन की बात करें तो ये यहाँ पे कौन सी है, तो ये यहाँ पे जो लार्जेस्ट आती है यानी कि जो वाटर वॉल्यूम में आती है उसमें ये फर्स्ट नंबर पर है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो भी ये वाटर वॉल्यूम यहाँ पे जितना करती है उसमें से ये अमेजन जो है वो लार्जेस्ट पे आती है। अगर हम बात करें नाइल रिवर की तो ये यहाँ पे कौन से यहाँ पे कंट्री में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अफ्रीका कंट्री में यहाँ पे ये नदी जो है वो बहती है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 84 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है बैन बास प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो यहाँ पे कब लॉन्च किया गया, तो वो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 1971, 1972, 1973 या फिर 1974। तो ये आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो यहाँ पे कब लॉन्च किया गया। तो आपके सामने ये राइट ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा 1973 को। तो 1973 को जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसके तहत यहाँ पे जो भी टाइगर हैं उनको यहाँ पे सेव किया जाता है, उनकी जो भी स्पीशीज़ हैं उन सबको यहाँ पे हंटिंग से बचाया जाता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने शेड्यूल्स हैं ये यहाँ पे आपको बताने हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा या फिर 12 आएगा। तो इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे कितने शेड्यूल्स हैं। तो यहाँ पे इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे हमारे पास आएगा 12। तो यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब यह कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना था तब यहाँ पे 8 शेड्यूल थे, लेकिन जब अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में यहाँ पे 12 शेड्यूल हैं और हमेशा ही वो बात जो है वो प्रेजेंट की ही करेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल्स जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे, और अगर हम अभी बात करें तो अभी कितने हैं, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 446 आर्टिकल्स हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी कौन सा आर्टिकल्स किसके रिलेटेड करता है, कौन सा शेड्यूल्स किसके रिलेटेड होता है, वो हम यहाँ पे अपनी पॉलिटी सेक्शन में पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे जीके सेक्शन के अंडर इसको कवर करेंगे। तो इसको हम पूरी डिटेल में हम पॉलिटी सेक्शन में पढ़ते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे किस आर्टिकल को यहाँ पे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड यहाँ पे सोल माना जाता है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 27, आर्टिकल 32, आर्टिकल 46 या फिर आर्टिकल 52। इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें से राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 को यहाँ पे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 यहाँ पे किससे रिलेट करता है, तो आर्टिकल 52 रिलेट करता है यहाँ पे प्रेसिडेंट से। तो जो भी भारत का प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किया जाता है वो यहाँ पे आर्टिकल 52 के अंडर यहाँ पे किया जाता है। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और आपको यहाँ पे ये पता भी होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे पाकिस्तान की कैपिटल पूछी गई है, वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे इसका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो फिर भी आपको यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है या फिर सियालकोट है। तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे पाकिस्तान की वो कैपिटल है वो यहाँ पे कौन सी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद यहाँ पे पाकिस्तान की कैपिटल
है तो पाकिस्तान की करेंसी क्या है, ये आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो यहाँ पे क्या है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है हु इज़ द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो जो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसको मिला था वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे है सचिन तेंदुलकर, फिर आता है आपके संदीप सिंह, फिर आपके आते हैं यहाँ पे मैरी कॉम और फिर आपके आता है विश्वनाथ आनंद। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा रेसिपेंट था फर्स्ट जिसको राजीव गांधी यहाँ पे खेल रत्न अवार्ड जो है वो यहाँ पे मिला था। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद को यहाँ पे 1992 में जो है वो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिया गया था। अगर हम और फैक्ट्स की बात करें तो विश्वनाथ आनंद जो है वो यहाँ पे चेस से रिलेटेड यहाँ पे खिलाड़ी हैं, ये भी आपको यहाँ पे पूछ सकता है। उसके बाद और हम बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न की अवार्ड यहाँ पे कब हुई, शुरुआत कब हुई थी, तो वो यहाँ पे हुई थी 1992 को। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर हम और बात करें तो 2019 में यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे किसे मिला था, तो वो यहाँ पे आपके मिला था बजरंग पूनिया को। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और बजरंग पूनिया यहाँ पे कौन से खेल से संबंधित हैं, तो वो यहाँ पे रेसलिंग से संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर की, तो ये यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। संदीप सिंह जो हैं वो यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड थे। मैरी कॉम जो है वो यहाँ पे बॉक्सिंग से रिलेटेड थी। तो ये आपको यहाँ पे सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं स्पोर्ट्स की, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे आपके सामने है। तो वो यहाँ पे क्या कहता है, बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी है, वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुड एंड सर्विस टाइम, सेकेंड ऑप्शन है गुड एंड सर्विस टाइम, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे जीएसटी की फुल फॉर्म कौन सी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जीएसटी की फुल फॉर्म बनती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हम और बात करें इसकी, तो जीएसटी भारत में कब आया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो ये यहाँ पे आया था 2 जुलाई 2017 को। तो ये यहाँ पे भारत में जब कब लागू किया गया था जीएसटी, तो ये किया गया था यहाँ पे 2 जुलाई 2017 को। ये भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। तो जो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी WTO है, तो वो यहाँ पे कब बनी थी। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 1948, 1955, 1960 या फिर 1962। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे कब बनी थी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे हमारा आएगा क्या, वो यहाँ पे आएगा 1955। तो 1955 को यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे आता है, तो इसका हेडक्वार्टर आता है यहाँ पे जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे है, तो जिनेवा है जो है वो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में आता है। तो ये सभी फैक्ट्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। तो ये आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एस रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे जो टर्म जो है एस जो है वो किस खेल से संबंधित है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हॉकी है, रग्बी है, बॉक्सिंग है और टेनिस है। तो इसमें चारों में से आपको बताना है कि जो यहाँ पे टर्म एज है वो किस खेल से संबंधित यहाँ पे रहती है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे हमारा आएगा टेनिस। तो टेनिस में जो है वो यहाँ पे ये एज जो है वो टेनिस खेल से यहाँ पे संबंधित है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज इसरो फॉर्म्ड। तो जो यहाँ पे इसरो है वो यहाँ पे कब बना था, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसरो की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं तो ये कब बना था, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 1951 को, 1961 को, 1969 को और 1984 को। तो जिसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा 1969। तो 1969 को यहाँ पे इसरो को जो है वो यहाँ पे क्या बना था, तो इसरो यहाँ पे बना था 1969 को। और इसका इसरो का जो अभी करंट चेयरमैन कौन है ये आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसरो का यहाँ पे चेयरमैन अभी करंट में कौन है, क्योंकि ये भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है प्लेन्स एरिया ऑफ जम्मू लाई इन विच पार्ट ऑफ हिमालयन जोन्स। तो जो यहाँ पे जो जम्मू के प्लेन एरियाज आते हैं वो हिमालय के किस जोन में आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक एरियाज़ या फिर हिली एरियाज़। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा शिवालिक एरियाज़। तो शिवालिक एरियाज़ के अंडर यहाँ पे जो जम्मू के यहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं वो यहाँ पे सभी इसके अंडर आते हैं। अगर हम ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो ग्रेट हिमालय में यहाँ पे हमारे आते हैं, जैसे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया काराकोरम रेंज होगी, पीर पंजाल रेंज होगी। तो ये यहाँ पे सभी ग्रेटर हिमालयस में आते हैं और प्लेन्स एरिया जो जम्मू के हैं वो यहाँ पे हमारे शिवालिक एरियाज़ में यहाँ पे आते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बॉक्साइट और फाउंड मच इन विच पार्ट ऑफ JNK। तो यहाँ पे जो बॉक्साइट और है वो JNK में यहाँ पे कौन से जगह में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, किश्तवाड़ है, उधमपुर है, जम्मू है या फिर डोडा है। तो इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से जो है बॉक्साइट और जो है वो JNK के किस पार्ट में यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा जम्मू। तो जम्मू में जो है वो बॉक्साइट और पूरे JNK में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का आपको यूनिट बताना है कि करंट का यूनिट यहाँ पे क्या होता है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे वोल्ट आएगा, कूलम आएगा, वाट आएगा या फिर एम्पियर आएगा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा एम्पियर। तो एम्पियर जो है वो यहाँ पे करंट का यहाँ पे यूनिट आ जाता है। अगर हम और बात करते हैं तो वोल्ट यहाँ पे किसका यूनिट है, तो वोल्ट यहाँ पे यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। कूलम यहाँ पे किसका यूनिट है, तो कूलम यूनिट है यहाँ पे चार्ज का। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे फिर बचता है हमारा वाट। तो वाट यहाँ पे हमारा यूनिट आता है यहाँ पे पावर का। तो ये सभी फैक्ट्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इस फैक्ट से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स क्या है वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, सन है, वाटर है या फिर यूरेनियम है। तो इसमें से आपको बताना है जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो यहाँ पे क्या रहता है, यानी कि एक ऐसा सोर्स जहाँ से जो है वो एनर्जी आना यहाँ पे कभी ख़त्म ना हो। तो इसलिए यहाँ पे वो अल्टीमेट यहाँ पे सोर्स बन जाता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे हमारा आएगा सन। तो सन जो है वो यहाँ पे हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन ड्यू टू विच गैस। तो यहाँ पे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो यहाँ पे किस गैस की वजह से यहाँ पे हुई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, तो जहाँ पे जो भोपाल गैस में जो भोपाल में जो एक कंपनी थी तो वहाँ से यहाँ पे जो आपकी ये गैस जो है वो लीक हो गई थी, जिसमें यहाँ पे जो हज़ारों लोग जो है वो मारे गए थे। इसलिए यहाँ पे उसको भोपाल गैस ट्रेजेडी का यहाँ पे नाम दिया गया। तो ये यहाँ पे ट्रेजेडी हुई कब थी, तो ये ट्रेजेडी यहाँ पे 1984 में हुई थी, भोपाल में हुई थी। तो ये यहाँ पे किस गैस के यहाँ पे लीक होने से हुआ गया वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोग्लिसरीन है, मिथाइल आइसोसाइनेट है और या फिर सल्फाइड गैस है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो यहाँ पे होगा मिथाइल आइसोनेट। तो मिथाइल आइसोनेट की वजह से जो है वो यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अगर हम उसमें और फैक्ट्स की बात करें तो जहाँ पे हमारा नाइट्रोग्लिसरीन आता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो किसको यहाँ पे बनाने में हमारे काम आता है, तो वो यहाँ पे जो डायनामाइट होते हैं उसको यहाँ पे बनाने में जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन हमारे काम आता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है विच विटामिन केमिकल नेम इज़ रेटिनोल। तो यहाँ पे किस विटामिन के केमिकल नेम को यहाँ पे रेटिनोल यहाँ पे कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है या फिर विटामिन डी है। तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे किस विटामिन को किस विटामिन का केमिकल नेम जो है वो यहाँ पे रेटिनोल है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए को यहाँ पे रेटिनोल भी यहाँ पे कहते हैं। तो अगर हम विटामिन सी की बात करें, ई की बात करें और डी की बात करें तो ये यहाँ पे हम अपने बायो सेक्शन के अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि विटामिन सेक्शन में क्या क्या रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है।
तो वो यहाँ पे हम जीके सेक्शन के अंडर हम बायो पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम इसको यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द गेटवे ऑफ JNK। तो JNK का गेटवे जो है वो यहाँ पे कहाँ पर है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो वो यहाँ पे है सांबा है, कठुआ है, जम्मू है, जहाँ पे श्रीनगर है। तो इनमें से आपको बताना है कि जहाँ पे JNK का जो गेटवे है वो यहाँ पे कौन सा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन वो होगा वो यहाँ पे हमारा होगा कठुआ। तो कठुआ का जो लखनपुर है उसको यहाँ पे गेटवे ऑफ JNK यहाँ पे कहा जाता है। तो ये यहाँ पे मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के यहाँ पे पूछे जाने की मोस्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहती है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट और यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कहता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर का फादर बताना है, वो यहाँ पे कौन सा है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। बिल गेट्स हैं, एलोन मस्क हैं, अल्फ्रेड नोबल हैं, चार्ल्स बेबेज हैं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे ये थे आज के हमारे यहाँ पे टॉप यहाँ पे 1000 सीरीज़ के 25 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किए। ये यहाँ पे क्वेश्चन 75 से लेकर 76 से लेकर यहाँ पे 100 तक थे। तो यहाँ पे ये आपको सीरीज़ कैसे लगी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ज़रूर बताना। और बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे हम कल करेंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पे डेली सीरीज़ यहाँ पे आती रहेगी, जिसमें यहाँ पे हम 1000 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ये सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यूस रहे तो इस सीरीज़ को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें।